क्या हम लोग एक मार्केट करेक्शन के बीच में हैं? अगर ये रिसेशन या मार्केट करेक्शन है तो ये कितना लंबा चल सकता है और कितना डीप जा सकता है? आज का यही सवाल है दोस्तों, और इसी सवाल का हम आंसर ढूंढेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुष्मित आदित्य मुखर्जी। मैं एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर और एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और इस चैनल का नाम है इन्वेस्ट i33। इस चैनल में आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मैं खुद एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्या हम करेक्शन के बीच में हैं? कितना लंबा ये करेक्शन चल सकता है अगर ये करेक्शन है तो, और ये कितना डीप जा सकता है? तो फ्रेंड्स, पहले ही मैं अपना जो प्रोजेक्शन है या फिर जो एनालिसिस है वो मैं बता दूंगा, और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि करंटली हम लोग एक मार्केट करेक्शन के बीच में हैं, और ये करेक्शन लंबा चल सकता है। 2026 के फर्स्ट हाफ तक ये चल सकता है, और इसका डेप्थ काफ़ी सब्सटैंशियल हो सकता है, काफ़ी गहरा हो सकता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और मार्केट साइकिल्स क्यों होते हैं और अभी क्यों हो रहा है, इसको लेके एक ब्रीफ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मार्केट साइकिल सिर्फ स्टॉक मार्केट क्रैश या स्टॉक मार्केट बूम नहीं होता है। मार्केट साइकिल बहुत सारे साइकिल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग सरफेस में सिर्फ स्टॉक मार्केट का मूवमेंट देखते हैं, लेकिन मार्केट के डीपर लेयर्स हैं। सबसे डीप होता है मॉनेटरी साइकिल या फिर करेंसी साइकिल। उसके बाद आता है लेंडिंग साइकिल या फिर क्रेडिट साइकिल। उसके बाद आता है बिजनेस साइकिल, जो कि एक कॉम्बिनेशन है वेरियस फैक्टर्स का, जैसे कि कैपेक्स साइकिल, सप्लाई एंड डिमांड साइकिल, कंजम्पशन साइकिल, जो एग्रीगेट मिला के हमें देता है हमारा इकोनॉमिक साइकिल। उसके ऊपर में एक सरफेस में एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल साइकिल। अब बिहेवियरल साइकिल दो एस्पेक्ट से बांटा हुआ रहता है। एक है लॉजिकल या फिर ऑब्जेक्टिव रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, और दूसरा है इमोशनल रिएक्शन टू द मार्केट। मतलब आप मार्केट को कैसे एनालाइज कर पा रहे हो, कितना लॉजिकली बिहेव कर रहे हो, और एक एस्पेक्ट आप कितना इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो, मतलब आप यूफोरिया में हो या फिर पैनिक मोड में हो, और कितना डिग्री में हो। ये सारे फैक्टर्स मिला के कंबाइन करके जो फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं मार्केट साइकिल, और वो हमें दिखता है सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से। तो अभी एक डाउन फेज चल रहा है दोस्तों। सेंसेक्स 7 से 8% नीचे है अपने पीक से। नैस्डैक अपने पीक से 10 से 11% नीचे है। अब क्या ये लंबा चल सकता है? हाँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोजेक्शंस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये करेक्शन नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ तक चलेगा, और करेक्शन काफ़ी डीप भी हो सकता है। लेकिन ये कोई नेगेटिविटी नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट गुरुज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हमेशा ये प्रीच करते हैं कि मार्केट में हमेशा बने रहना चाहिए, मार्केट से कभी निकलना नहीं चाहिए, और ये 100% सही बात है दोस्तों। लेकिन मार्केट के अलग अलग फेज में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स डोमिनेट करने चाहिए अगर आपको ग्रोथ अचीव करना है तो। और ये ग्रोथ के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो एसेट बूम के टाइम पे, मार्केट बूम के टाइम पे, स्टॉक मार्केट बूम के टाइम पे जो एसेट्स काम आता है, वो एसेट्स रिसेशन के टाइम पे उतना नहीं काम आता है। रिसेशन के टाइम पे कुछ और अलग एसेट्स होते हैं जो कि काम आ जाते हैं। अब वो कौन से एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक अलग वीडियो का कंटेंट है। इस वीडियो पे हम चर्चा सिर्फ ये कर रहे हैं कि मार्केट साइकिल्स क्या फेज में अभी है, और क्यों ये सब होता है, और कब तक ये अभी का जो साइकिल है ये चल सकता है। ये हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो का। तो हमारा कंसर्न ये है कि हमें क्या मार्केट को टाइम करना चाहिए। इसको जानने के लिए, इसको सीखने के लिए, समझने के लिए हम रेफरेंस लेंगे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर का। जी हाँ, मिस्टर वॉरेन बफेट का। 2008 में क्या वो मार्केट को टाइम कर रहे थे? जी हाँ, कर रहे थे। उनके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ था। 2000 साल में क्या वो कर रहे थे मार्केट को टाइम? जी हाँ, वो कर रहे थे। 1980s में, जी हाँ, वो टाइम कर रहे थे। 1970s में अगेन वो टाइम कर रहे थे मार्केट को। और मुझे पूरा दावा है कि 1929 में अगर वो होते तो वो तब भी मार्केट को सक्सेसफुली टाइम कर लेते। आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं? उनके पास $350 बिलियन है कैश या कैश इक्विवेलेंट एसेट्स पे, जो कि एक मैसिव 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 हिस्टोरिकल लेवल्स ऑफ कैश पाइल है बर्कशायर हैथवे के पास। और ये इंडिकेट करता है डैम श्योर वॉरेन बफेट मार्केट को टाइम कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय है, बहुत ज़्यादा सही समय आने वाला है, अभी मुझे वेट करना है। और यही चीज़ जो इन्वेस्टर्स करते हैं, जो मार्केट में ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, जो मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट से रिएक्ट नहीं करते हैं,
जो मार्केट में यूफोरिया में बहक नहीं जाते हैं वही मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो करते हैं। और आपको भी वही करना है दोस्तों। आज के डेट में आप अगर हर एक लेवल पे देखो, क्रेडिट साइकिल, मनी साइकिल या फिर करेंसी साइकिल, बिजनेस साइकिल, डिमांड एंड सप्लाई साइकिल, एम्प्लॉयमेंट साइकिल, हर एक साइकिल पे आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ न्यूज़ है जो सेंसिटिव है। और अभी अगर हम पूछे कि मार्केट साइकिल्स क्यों होता है, तो उसको भी हम अगर साइकिल्स में बांट के समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्रेडिट साइकिल से शुरू करते हैं। बैंक्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ पहले पहले एसेट्स को या फिर अपने लोन बुक को एक्सपेंड करते हैं। वो इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, वो बिजनेसेस को लोन देते हैं, वो आइडियाज़ को लोन देते हैं, और वो कंजम्पशन को भी लोन देते हैं, एडुकेशन को लोन देते हैं, होम ओनरशिप को लोन देते हैं, वगैरह वगैरह। और एक टाइम में जाके एक लंबा समय के बाद ये दिखता है कि कुछ आइडियाज़, कुछ इंडिविजुअल्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वो अपना पेमेंट्स ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आइडियाज़ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके बाद स्टेट को और फिर सेंट्रल बैंक्स को और फिर कमर्शियल बैंक्स को भी ये लगता है कि हमें अपना बैलेंस शीट को रैशनलाइज करना चाहिए। और उसके बाद आता है एक क्रेडिट साइकिल स्लो डाउन। आप फेडरल रिजर्व का देख सकते हो कि उसमें आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया था, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था। और ये करना आवश्यक भी होता है, क्योंकि नहीं तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल हो जा सकता है, और ये कभी होने नहीं देना है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आइडियल स्टेप है। लेकिन उसका जो डाउनसाइड होता है कि लोन मिलना, कंजम्पशन, सप्लाई डिमांड, कैपेक्स, बिजनेस साइकिल, सब पे उसका एक असर पड़ता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल 2 साल कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आ जाता है बिहेवियरल साइकिल। मार्केट्स जब अच्छा चलता है, जब वक्त अच्छा होता है, तब जो बिहेवियरल साइकिल है वो ये सोचता है कि अभी अच्छा चल रहा है, मतलब आगे भी अच्छा ही होगा। और आगे जब अच्छा होता है, जो कि होता है, सच में ही होता है, तब मार्केट को लगता है कि आगे और अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और वो भी होता है, आगे बहुत बहुत अच्छा होता है। तब मार्केट्स को लगता है अब तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता है, कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकता है। तब जो मार्केट में सेट इन करता है वो है यूफोरिया। तब आपको दिखेंगे पी रेशियोज ऑफ 100, 200, 500। वैल्यूएशन मेट्रिक्स में आपको कैश फ्लो दिखेगा नहीं, डीसीएफ गायब हो जाएगा। उसी समय में मार्केट पैरेलली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से। बहुत सस्टेन तरीके से मार्केट अगर 100, 200 पी, 500 पी वाला स्टॉक्स देख रहा है, 50 पीबी, 100 पीबी, 200 पीबी वाला स्टॉक्स को देख रहा है, तो मार्केट भी कॉशियस थोड़ा थोड़ा होने लगता है। और तब जब मार्केट में सेंसिटिविटीज़ आती हैं, जैसे कि थोड़ा सा जीडीपी कम हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लेंडिंग साइकिल स्लो डाउन हो गया, थोड़ा सा बिजनेस साइकिल स्लो डाउन हो गया, कैपेक्स साइकिल थोड़ा नीचे आ गया, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हो गया, तब मार्केट जैसे कि ओवर रिएक्ट अच्छे टाइम पे कर रहा था, वैसे भी टफ टाइम पे भी वो ओवर रिएक्ट करता है। और उसी को हम देखते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के रूप से। उसी को हम बोलते हैं पैनिक, उसी को हम बोलते हैं फियर। और वही सेटिंग हो सकता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ गुड टाइम्स। और अभी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमने एनालाइज किया है हिस्टोरिकली 2000 में या फिर 2008 में या फिर 1970s में या फिर 1929 में मार्केट्स ने कैसे बिहेव किया था, और कौन कौन से इंडिकेटर्स थे, और कौन कौन से इंडिकेटर्स थे जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में क्रैश आ सकता है। वो सारे इंडिकेटर्स पॉइंट कर रहे हैं इसी दिशा में कि करंट टाइम्स में हम एक रिसेशन में हो सकते हैं या फिर एक मार्केट करेक्शन में हो सकते हैं, जो कि अगले साल फर्स्ट हाफ तक जा सकता है। और इस समय में आपको विजिलेंट रहना है। आपको सारे लेयर्स जो साइकिल्स में बता रहा हूँ, वो सारे लेयर्स का इन्फॉर्मेशन लेते रहना है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में आपको फोकस करना है जहाँ पे आपको वेल्थ डी ग्रोथ ना मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, पॉसिबली आपको ग्रोथ भी मिले। और वो कौन से एसेट्स हैं वो हम एक दूसरे वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक इतना ही कि मैं जो प्रोजेक्शन करना था वो मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, कि मुझे लगता है जी हाँ करेक्शन होने वाला है और आपको मार्केट टाइमिंग करना चाहिए। मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट टाइम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी में मत इन्वेस्ट करिए, इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको फोकस मार्केट के फेज के हिसाब से भी रखना चाहिए। अगर वॉरेन बफेट जैसा बड़ा इन्वेस्टर जिनका मार्केट कैप अभी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है, वो अगर पिवट कर सकते हैं, पिवट मार सकते हैं, एप्पल का स्टॉक सारा बेच सकते हैं, तो आप नहीं पिवट मार सकते हैं क्या?
आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए कि साइकिल में हम कौन से फेज़ में हैं और साइकिल कौन सा फेज़ से जा रहा है, ये कैसे समझे, उसका एक नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज शेयर करने के लिए हमारा ये चैनल आपको हेल्प कर सकता है। हम और भी वीडियोस डालने वाले हैं जहाँ पे हम और डीपर एनालाइज करेंगे कि मार्केट्स में साइकिल्स कैसे होता है और कौन से इंडिकेटर्स वैसे होते हैं जो आपको पहले से इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में एक साइकिल आने वाला है, और कैसे इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको वेल्थ का ग्रोथ करना है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।